देखिए बीजेपी तो मुझे लगता है इसमें अब खत्म हो जाएगी। बीजेपी में बड़ी घबराहट है। और रणनीति रहेगी। देखिए कांग्रेस तो पहले से ही है। कांग्रेस की अपनी एक लंबे राजस्थान में जानते हैं कि लंबे समय पर उनकी सरकार रही है। कांग्रेस का तो विचार पहले भी था, इसमें तो नयापन नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी तो मुझे लगता है इसमें अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये रचना सारी है। मीडिया के माध्यम से जानकारी आ रही है कि बीजेपी में बड़ी घबराहट है। उनके बांसवाड़ा डूंगरपुर का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें उसका गठबंधन था, और उन्होंने देखा होगा कि आपने 84 का जो था उसमें भी एक हिडन एजेंडा उनका चल रहा था। ये सारी बातें जो चल रही थी मुझे लगता है अब नहीं चलने वाली है। और आपने ये भी देखा होगा कि बागीदोरा का जब उपचुनाव हुआ था उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी मिलकर लड़ी थी। तो बीजेपी कांग्रेस की एक बी टीम है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी अब अपने जनाधार को तो बनाए रखे हुए है, लेकिन देखना ये है कि कांग्रेस अपना जनाधार बढ़ाती या नहीं बढ़ाती, संकट कांग्रेस का है, ना कि भाजपा का है। राजकुमार रोत तो कह रहे कमल कांग्रेस एक है। देखिए राजकुमार रोत जब ये कहता है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो उस सूत्र को भूल जाता है। राजकुमार रोत पादरी वेरियर एल्विन का एजेंडा को आगे बढ़ाता है, जिसमें वो आदिवासी धर्म कोड की बात करता है, आदिवासी अलग है उसकी बात करता है, चर्च की बात करता है, वो भी विषय। तो उसको भी आप ध्यान में रखिए कि कमल कांग्रेस का तो मुझे विषय ध्यान नहीं है, लेकिन ये है कि जब ये खुद बागीदोरा में और बांसवाड़ा डूंगरपुर के लोकसभा चुनाव में ये मिलकर लड़े हैं, तो ये भ्रम फैलाने की बात कर रहे हैं। विचारधारा पर, विकास पर, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इसमें पूरे देश में, पूरी दुनिया में एक ही नेता है जो सुदृढ़ ढंग से आगे बढ़ रहे हैं, और अयम नीच पुरो वेति गणना लघु चरित उसको आगे जाकर विश्व बंधुत्व के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें ये देखना है कि नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं, कैसे सोच रहे हैं, कैसे विकसित भारत का सपना पूरा कर रहे हैं, इसी पर ध्यान कंसंट्रेट करना चाहिए। बाकी जब व्यक्तिगत पर आ जाएंगे तो मुझे लगता है इस तरह की घटना होंगी। अब सब बीजेपी को